तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सभी लोगों का स्वागत है आप सभी लोग का टारगेट इवन स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग फिर से करने वाले लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज सीखने वाले जो है साइन कन्वेंशन। जी हाँ, आज हम लोग सीखने वाले साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो फिर इसको अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि आप लोग को फर्दर हायर क्लासेस में भी इसको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आज हम लोग इसको बहुत ही आसानी से समझने वाले। तो फिर चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The sign convention for spherical mirror. While dealing with the reflection of light by spherical mirror, we shall follow a set of sign convention. जब हम लोग को spherical mirror के रिफ्लेक्शन के लिए कुछ पढ़ना होगा, तो उसके लिए हम लोग को एक साइन कन्वेंशन, जिसको कहते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, इसको फॉलो करना पड़ेगा। इसमें हम लोग को पोल को हम लोग लेते हैं ओरिजिन, और प्रिंसिपल एक्सिस को लिया जाता है एक्स एक्सिस, और एक्स से एक्स डैश तक होता है। और हम लोग इसको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोग ने पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम लोग इसी को, लाइट को भी हम लोग एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अब हम लोग एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टाइप में पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है ना। तो फिर चलिए हम लोग देख लें। देखिए ऑब्जेक्ट हमेशा हमेशा देखिए, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। दिस इम्प्लाइज दैट लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखा है। देखिए ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर की, ये देखिए ए बी देख रहे हो ना, मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रहेगा। देखिए क्या है, लेफ्ट साइड, राइट साइड ही है। ऑब्जेक्ट हमेशा, चाहे वो कनकेव मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो, कनकेव लेंस हो, कन्वेक्स लेंस हो, हमेशा ऑब्जेक्ट यहीं पे खड़ा रहेगा, ए बी में ही खड़ा रहेगा। लेफ्ट साइड ए बी, हमेशा लेफ्ट साइड, कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही खड़ा रहेगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। मतलब जो भी डिस्टेंस होगा ना, वो हमेशा पोल से मेजर किया जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो उससे यहाँ से एक पैरेलल लाइन बनाई जाएगी पोल तक की, और फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाएगा, उसी को हम लोग मार्क करेंगे। ठीक है, अब ऑल द डिस्टेंस मेजर टू राइट साइड ऑफ द ओरिजिन, वो हम लोग प्लस लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। और जो भी हम लोग लेफ्ट साइड, ओरिजिन के लेफ्ट साइड माइनस एक्स एक्सिस एक्स डैश की तरफ लेते हैं, नहीं हाँ, उसको हम लोग लेते हैं नेगेटिव। अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, देखिए जितने भी डिस्टेंस हम लोग लेफ्ट साइड की तरफ लेते हैं ना, वो नेगेटिव लेते हैं, और जितने भी डिस्टेंस हम लोग इस साइड की तरफ लेते हैं, एक्स मतलब एक्स डैश की तरफ माइनस, और एक्स की तरफ पॉजिटिव ही डिस्टेंस लेते हैं। मतलब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट, अब अगर कोई भी कभी भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हो, तो ऑब्जेक्ट हम लोग का कहाँ खड़ा होगा। जी हाँ, हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग का कितना लेंगे, हम लोग नेगेटिव में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है 15 सेंटीमीटर दूर खड़ा, एक कनकेव मिरर का। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखोगे कि न्यूमेरिकल में आप लोग लिखोगे तो वही कि वो 15 सेंटीमीटर दूर खड़ा है, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने होता है आप लोग उसको -15 ही लोगे। जी हाँ, -15 ही उसको लेना है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। और हाँ, और अगर कभी इमेज डिस्टेंस दिया हो, तो आप लोगों को इमेज डिस्टेंस, देखिए अब इमेज डिस्टेंस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वो हम लोग बाद में समझ लेंगे। देखिए कनकेव मिरर में क्या होता है, देखिए कन्वेक्स मिरर में तो आप लोग जानते हो हमेशा इसी तरफ बनेगा, राइट हैंड साइड तरफ, तो इसलिए हमेशा हम लोग उसको पॉजिटिव लेंगे। लेकिन कनकेव मिरर में क्या होता है ना, एक ही केस है जब वो यहाँ पे पॉजिटिव इमेज बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट इमेज, लेकिन बाकी सब टाइम तो भाई सेम साइड ही बनेगा ना, इसी साइड बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड, तो नेगेटिव ले। चलिए अब हम लोग एक चीज देख लेते हैं। अब जो भी डिस्टेंस परपेंडिकुलर मेजर किया जाता है वाई एक्सिस के अलोंग खड़ा, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग कोई भी ऑब्जेक्ट खड़ा होता है, सीधा इरेक्ट खड़ा होता है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ हम लोग देख सकते हैं ए बी कैसे खड़ा है, तो ए बी अगर सीधा खड़ा होगा, तो हम लोग क्या लेंगे, उसको हमेशा हाइट को प्लस बी ई लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे। लेकिन अगर वो वाई एक्सिस पे इन्वर्टेड खड़ा हुआ है, मतलब उल्टा है, ठीक है ना, तो हम लोग उसको हमेशा नेगेटिव लेंगे। ठीक है ना, आई थिंक ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार इसको जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। हमेशा ऑब्जेक्ट पे लाइट लेफ्ट हैंड साइड से ही बढ़ती है, और हम लोग को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा, मतलब जो भी डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको नेगेटिव लेते हैं, और राइट हैंड साइड जो होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस पे खड़ा होता है सीधा, तो उसको हम लोग हाइट को पॉजिटिव लेते हैं, अगर उल्टा खड़ा होता है तो हम लोग उसको नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब हम लोग एक, चलो अब मैं आप लोग को एक फन फैक्ट बताता हूँ, रख लो, अभी भूल जाओ कि ये कार्टेशियन है, ठीक है ना, अभी भूल जाओ कि ये मिरर वाला है, ठीक है ना। हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से इसको वो ही बना देते हैं, क्या कहते हैं,
ग्राफ, ठीक है ना, हम लोग इसको अपना नॉर्मल वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देते हैं, ये है उसका ओरिजिन, ठीक है ना। या फिर रुको मैं आप लोग का पोल तरफ ही बना देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को सही से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उससे एकदम अच्छे से आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि इसमें कुछ नया नहीं है, आप लोगों ने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है ना, बस वही इसमें भी यूज किया गया है, ठीक है ना। अब ये है ओरिजिन और ये है पोल, ठीक है ना। अब ये आप लोग का क्या है, ये हम लोग का कार्टेशियन के हिसाब से ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। अब कौन कौन एग्री करता है, सभी एग्री करेंगे कार्टेशियन के लिए। अभी आप लोग भूल जी कि मिरर वाला न्यू कार्टेशियन सिस्टम है, अभी इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझो कि हम लोग ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को ये पता है ये क्या है, हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तब देखिए अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये देखिए अब ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमेशा कैसी वैल्यू होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। और ये हम लोग का कौन सा होता है, वाई एक्सिस, है ना। वाई एक्सिस पे हम लोग का हमेशा नेगेटिव वैल्यू होता है, ठीक है ना। हमेशा नहीं, वाई एक्सिस पे हम लोग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है, एक्स एक्सिस पे भी पॉजिटिव वैल्यू होता है। वही एक्स डैश में हम लोग का सिर्फ नेगेटिव वैल्यू होता है, वाई डैश में सिर्फ निगेटिव वैल्यू होता है, ठीक है ना। अब ये चीज याद रखिए। अब आप लोग एक चीज देखिए, रखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट एक इमेज डिस्टेंस यहाँ बना है, रख लीजिए कनकेव मिरर का ही बना है, ठीक है ना। यहाँ पे इमेज डिस्टेंस बना है। अब आप लोग देखिए, अब ये पॉजिटिव ही होगा, ये हर एंगल से पॉजिटिव होगा। कैसे, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से समझिए, अभी मिरर वाला भूल जाइए। देखिए मैं आप लोग को रिलेट करवा रहा हूँ इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो देखिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे खड़ा है ना। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होते हैं, तो इसलिए ये तो इसका इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हो गया। अब ये खड़ा कैसा, अब ये इरेक्ट सीधा खड़ा है, और क्या अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होती है ना, जी हाँ, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू ही होती है। तो क्या इसका हाइट भी क्या हो जाएगा, हम लोग का पॉजिटिव ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है एकदम सही से, आप लोग को एकदम सही से समझ में आएगा। इसको हम लोग को वैसे ही को रिलेट करना है, ये सेम वही है, बस इसको मिरर के हिसाब से बनाएंगे। अब यहाँ देखिए, ये ए बी यहाँ खड़ा है, सबसे बेस्ट हम लोग बताओ, ए बी हम लोग का कहाँ खड़ा है, नेगेटिव। इसलिए हम लोग इसीलिए हम लोग लेते हैं इमेज मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसलिए हम लोग निगेटिव लेते हैं, जी हाँ। हमेशा एक्स डैश पे आप लोग क्या देखते हैं, आप लोग एक्स डैश पे देखते हैं कि हमेशा एक्स डैश पे नेगेटिव वैल्यू ही होती है, हमेशा चाहे कुछ हो जाए नेगेटिव वैल्यू ही होगी। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा है, ये ऑब्जेक्ट हम लोग का, जी हाँ, ये ऑब्जेक्ट हम लोग का एक्स डैश पे खड़ा है, और हम लोग जानते हैं एक्स डैश पे हमेशा नेगेटिव वैल्यू होती है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट देखिए, अब ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, अब देखिए एक्स, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हो ना, साइन का क्या होता है, माइनस प्लस, ये मैं सेकंड क्वाड्रेंट का बता रहा हूँ। देखिए उसमें एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है ना, और वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। तो इसलिए यहाँ ये खड़ा है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या ले रहे हैं, जी हम लोग इसका हाइट को भी इसलिए हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं। अब आप लोग को समझ में आ रहा है, चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा हो यहाँ खड़ा हो, हाइट हमेशा उसका पॉजिटिव ही लेंगे। अभी मैं आप लोग को को रिलेट करवा रहा हूँ इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से, आप इसमें सेम वही है। अगर आप लोग इसको वैसे कोरिलेट करोगे तो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब ऑब्जेक्ट ये ए डैश बी डैश को देखिए, अब ए डैश बी डैश, अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है माइनस माइनस साइन, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा है, एक्स डैश पे खड़ा है, वो भी नेगेटिव होता है, और वाई डैश में वैल्यू कैसी होती है, वो भी नेगेटिव होती है, इसलिए यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ये नेगेटिव नेगेटिव ही होगा। आई थिंक अब आप लोग को ये चीज क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब हम लोग इसको फट से एक बार रिकॉल कर लेते हैं न्यू कार्टेशियन स्फेरिकल मिरर सिस्टम के साथ, ठीक है ना। तो स्फेरिकल मतलब न्यू साइन कन्वेंशन बाय न्यू कार्टेशियन सिस्टम हम लोग को क्या बताते हैं, हम लोग को बताते हैं कि ऑब्जेक्ट पे हमेशा लाइट पड़ती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग को हमेशा लेफ्ट साइड से लेना है, और इससे ये इंप्लाई होता है कि हमेशा ऑब्जेक्ट हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड में ही खड़ा होता है, और लाइट उस पर लेफ्ट साइड से ही पड़ती है, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या पड़ा था, पोल से जो भी डिस्टेंस हम लोग पैरेलल लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, वो होता है निगेटिव, और पोल से जितना भी हम लोग राइट साइड की तरफ डिस्टेंस लेते हैं वो होता है पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चाहे वो नेगेटिव साइड मतलब राइट हैंड साइड में खड़ा हो लेफ्ट हैंड साइड में खड़ा हो, अगर वो खड़ा है तो उसका हाइट पॉजिटिव लेंगे। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट हम लोग का इन्वर्टेड खड़ा है, लेफ्ट हैंड साइड खड़ा है, राइट हैंड साइड खड़ा है, इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है हम लोग को कि वो नेगेटिव है। तो हमने सब कुछ रिकॉल कर दिया। आई होप ये मैंने आप लोग को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। मैंने आप लोग को इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी एकदम को रिलेट करवा दिया, मतलब आप लोग के दिमाग में घुस जाएगा। अभी आप लोग को हो सकता है सही से समझ में ना आए, अभी आप लोग क्या करिएगा, मेरी वीडियो देखने के बाद फोन एकदम बंद करके रख दीजिएगा, अपनी बुक एनसीईआरटी सामने खोल करके
देखिएगा आप लोग के लिए साइन कन्वेंशन कुछ नहीं है, एकदम आसान चीज है। और साइन कन्वेंशन याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ज्यादा चांस नहीं, मेन तो इसे न्यूमेरिकली सॉल्व करना है। तो हम लोग आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के बीच में भी ये शेयर कर देना, क्योंकि इससे अच्छा साइन कन्वेंशन मेरे हिसाब से किसी ने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कोरिलेट करके नहीं बताएगा। तो इसी बात पर लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।